हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नॉट सेट 8 मेंस का रिजल्ट आ गया है। सबका रिजल्ट कैसा था, रैंक कितना आया, प्लीज़ कमेंट करके बोलिए। सो टुडे आई विल टॉक अबाउट द चॉइस फिलिंग एंड सीट अलॉटमेंट फॉर द नॉट सेट मेंस। जो रिजल्ट के बाद आपको क्या क्या करना होगा वो फर्दर प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप बोलूँगी। आज का वीडियो में चॉइस फिलिंग एंड सीट अलॉटमेंट के बारे में बोलूँगी। उसके बाद आएंगे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉइनिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो जो स्टेप है मैं एक स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बोलूँगी। सो फर्स्ट, हाउ टू फील प्रेफरेंसेस ऑफ चॉइसेस। इसमें मैं फर्स्ट बोलूँगी, अब एम्स का स्टैंडर्ड मत देखो। एम्स स्टैंडर्ड है ये तो पता है, हम लोग का डिमांड में होता है, जो हम लोग सुनते भी है। एम्स दिल्ली और सम ऑफ द इंस्टीट्यूट आर हाईली डिमांडेबल टाइप, उधर ही जाना है ऐसे करके, लाइक द एम्स दिल्ली। अगर एम्स दिल्ली मिल जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा ऐसा करके कोई कोई सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। वाइल फील चॉइसेस फॉर योर प्रेफरेंसेस, फर्स्ट थिंक अबाउट कौन सा एम्स आपका होम टाउन से पास है। अगर होम टाउन के बहुत पास है तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट जिसमें आपका बहुत पास होगा, ये सोचो पहले, क्योंकि ये आपका यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी एंड कम बैक टू योर होम। You are going to do job and then you will grow according to your skill and knowledge. अभी तो जस्ट ग्रोइंग बर्ड्स हो, तो आपको तो बहुत एनओ के बाद एसएनओ, एएनएस, डीएनएस, एनएस तक बढ़ना है ना। अब ये तो स्टेबिलिटी के लिए है, आपका ये पूरा लाइफ का स्टेबिलिटी आप डिसाइड करोगी अभी। एम्स दिल्ली में मेरा फ्रेंड भी है, उसका इतना वर्कलोड है, जो इतना वर्कलोड होता है वो प्राइवेट से कम नहीं है। तो अदरवाइज एम्स में तो इंडिविजुअल जो प्राइवेट नर्सिंग का जो रूल्स है वही फॉलो होता है, इंडिविजुअल पेशेंट एलोकेशन ही मिलता है सबको। बट सब इंस्टीट्यूट में भी वर्कलोड है, बट एम्स दिल्ली इज द इन द टॉप। कोई लोग सोचते हैं वो एक्स कैटेगरी का सिटी है, उधर सैलरी भी ज़्यादा है। आपका सैलरी भी जितना होगा, आपका एक्सपेंसेस भी उतना ही होगा, क्योंकि वो एक्स कैटेगरी सिटी है। तो उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करने के टाइम में सोचना होगा, आपका पहले तो होम टाउन के पास और एक पॉइंट है, ट्रांसपोर्टेशन भी सोचना होगा। जैसे कि मेरा फर्स्ट चॉइस था एम्स कोल्हानी, बट मुझे नहीं हुआ क्योंकि उधर उतना सीट नहीं था। यूआर के लिए एक था, एसी के लिए एक ही सीट था, तो ज़्यादा सीट नहीं आता है, वो अभी न्यू है इसलिए। बट हम लोग का मेरा सेकेंड चॉइस था एम्स भुवनेश्वर, एंड मैं सेकेंड चॉइस में मेरा एम्स भुवनेश्वर मिल गया है नॉट सेट 7 में। तो मैं थर्ड चॉइस में एम्स भुवनेश्वर से एम्स भुवनेश्वर से एम्स देवघर थोड़ा सा घर के पास था, अगर किलोमीटर काउंट करें तो। बट जैसा भुवनेश्वर का ट्रांसपोर्टेशन इतना अवेलेबल होता है, हर टाइम बस ट्रेन कुछ ना कुछ मिल जाता है, बट देवघर में ऐसा नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन इतना अवेलेबल नहीं है, उतना अपडेटेड सिटी भी नहीं है। सो इसलिए आपको सोचना भी पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। एक तो होम टाउन गया, एक तो ट्रांसपोर्टेशन, एक तो वर्कलोड के बारे में भी सोचना होगा। और एक पॉइंट मैं बोलूँगी, जिसका रैंक थोड़ा सा पीछे है, वो सोचता है अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चॉइस में दूसरा कोई थोड़ा दूर का, घर से दूर ऐसा कोई एम्स डाल दूँ, वो मेरा हो जाने के चांस है। ऐसा नहीं है, आपका रैंक जितना भी हो, रैंक कोई भी हो सकता है। आपका जो होम टाउन के पास जो एक करके ऐसे करके सिलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं होता कि आपका रैंक दूर है इसलिए दूर एम्स डालने से वो पहले मिल जाने की चांसेस, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका रैंक चॉइस के हिसाब से होता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो एम्स है, आपका जो एम्स में वैकेंसी जो क्वालिफाइंग आपका रैंक है, अगर वो डिमांड फुलफिल करते हैं तो आपका वो एम्स मिल जाएंगे।
So this was how to do the choice filling and seat allotment. नॉर्सेट 8 मेंस में 2948 मेल कैंडिडेट क्वालिफाई किया है। उसके बाद 5622 फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई किया है एंड टोटल 8975 कैंडिडेट स्टेज 2 के क्वालिफाई किया है। इसमें किसी किसी का जो नंबर है वो सेम है, बहुत जनों का सेम होगा। वो सिलेक्ट कैसे होता है? वो फर्स्ट बाय यूजिंग डेट ऑफ बर्थ एंड नेक्स्ट वन इज़ द नंबर ऑफ नेगेटिव मार्किंग। जिसका रॉन्ग आंसर ज़्यादा होगा उसका रैंक पीछे होगा डिस्पाइट ऑफ हैविंग द सेम नंबर्स। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट्स पे है द फाइनल सिलेक्शन फ्रॉम ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी मेड बाय ऑनलाइन एलोकेशन। वो जो एम्स का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है www.aimsexams.account.in, उसमें आपका सीट अलॉटमेंट एंड चॉइस फिलिंग का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। आप अगर आपका कैंडिडेट लॉगिन करोगे तो वो ओपन हो जाएगा, उधर ही दिख जाता है। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस यू हैव टू फिल द चॉइस। वो स्टार्ट होगा 10 मई 2025 से। उसके बाद वो होंगे 16 मई 2025 अप टू 5 PM। इस टाइम पे ये जो टाइम ड्यूरेशन दिया है इस टाइम पे ही आपको वो सीट अलॉटमेंट करना ही होगा, नहीं तो आपका वो सोचेंगे आप इंटरेस्ट नहीं हो फर्दर प्रोसेस के लिए। उसके बाद आपका जो प्रोसीड्यूर होगा, सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आएगा। वो कुछ 8 to 10 डेज़ में आ जाता है सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट। उसके बाद उसमें से आपका जो सिलेक्टेड जो आप अलॉटेड एम्स है वो मिलेगा आपको। उसके बाद अलॉटेड एम्स मिलने के बाद आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वो उधर भी वो पोर्टल में आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट एम्स का है उसमें ही आपका ओपन हो जाएगा। तो अभी आप चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट कर लीजिए। उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप विथ मैं जब की थी कैसे की थी उसका प्रूफ लेके आपको उसके बाद एक वीडियो अपलोड करूँगी। तो आपका एग्ज़ाम का रैंक कितना आया एंड कैटेगरी प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।